ठीक, तो ये निष्कर्ष आया कि स्वयं को समझना है, दूसरे इंसान को समझना है, अपने परिवार संबंध को समझना है, और हम जिनके साथ काम करते हैं उनको भी समझना है। और कुछ भी घटना हुई है तो उसको थोड़ा या तो समझ के बात करके ठीक कर लो, पर वो भूतकाल की पीड़ा मत बने, है ना। किसी के साथ ऐसा भी हमारा वो ना हो कि हम उसको देख करके परेशान होते रहें। तो इसलिए या तो उससे बात कर लो या उस घटना को भूल करके आगे बढ़ो, है ना। और हम बहुत ज़्यादा भविष्य के लिए नकारात्मक भी ना हो, चिंतन मनन जरूर करें कि आगे हमको क्या करना है, लेकिन पूरा झोंक ना दे अपने आप को। तो अगर हम पास्ट में बहुत ज़्यादा रहेंगे, भविष्य में बहुत ज़्यादा रहेंगे और वर्तमान में हम बिल्कुल नहीं रहेंगे, तो भी हमारे दुख का कारण बनता है ना। अब हम देखते हैं कि इंसान को गुस्सा क्यों आता है ना। चलो आप ही लोग बताओ, इंसान को गुस्सा क्यों आता है और कब कब आता है, और इन दोनों में क्या अंतर है। चलो, गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा करना और डांटना में क्या अंतर है, एक है कि अलग अलग है? क्या है दोनों अलग अलग? गुस्सा तो मैडम प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण गुस्सा आता है। हाँ, परिस्थितियां हमारे अनुकूल न होने के कारण जो मन में जो खींच रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, उसके कारण गुस्सा आता है। अब कुछ गुस्सा सही कारण से भी हो सकता है, गलत से भी हो सकता है। हमेशा हम सही हैं तभी गुस्सा है, कभी कभी हम गलत हैं तब भी गुस्सा आ जाता है। लेकिन परिस्थिति हमारे मन मुताबिक जब नहीं हो पाता या हमारे विरुद्ध होता है, मेरे को धूप में भेजेगा तो मेरे गुस्सा आएगा ही। भले जाना जरूरी है, ये काम कर रहे हैं तो धूप में जाना पड़ेगा, लेकिन धूप में भेजेगा तो मेरे बहुत गुस्सा आएगा। तो ऐसा गुस्सा है। गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा क्यों करते हैं? अपने को कोई काम दे रहा है और उस समय हमारी इच्छा नहीं है तो गुस्सा आएगा। अनुकूल मतलब परिस्थिति प्रतिकूल, किसी को हम बोले हैं और वो उसने अपना काम नहीं किया तो गुस्सा आएगा। गुस्सा करना और डांटना एक है कि अलग अलग है? डांटना तो किसी दूसरे को डांटते हैं, गुस्सा तो अपने आप में भी आ जाता है। हाँ, ठीक है, ये बात। और डांटना, आपने किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया, आपने किसी को डांट दिया, इसको समझाओ, एक है कि अलग अलग? जैसे कि वो अगला आदमी की बात नहीं सुनी तो अपना मनमानी कर रहे हैं, उसको डांट भी सकते हैं ताकि वो गुस्सा भी कर सकते हैं। हाँ, वही अंतर बताओ। आप डांट भी सकते हो, गुस्सा भी कर सकते हो, दोनों एक है कि अलग अलग है? हाँ, गुस्सा किया मतलब अपने आप तक सीमित है, और डांटे मतलब हम उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, मतलब या उसके ऊपर एग्रेसिव हो रहे हैं। डांट से बड़ा चीज है क्रोध। डांटते हैं तो हम सिंपल लैंग्वेज में डांटते हैं, लेकिन क्रोधित होते हैं तो खूब गुस्से में क्रोध। ये दोनों चीज अंतर तो है। डांट सिंपल वे में रहता है, ये भी सही है, और क्रोध जो है ना वो कुछ ज़्यादा रहता है। तो उसमें से सबसे ज़्यादा हानिकारक किसको मानते हैं? क्रोध। वही गुस्सा, क्रोध है ना, गुस्सा सबसे हानिकारक क्रोध को मानते हैं, है ना। गुस्से में, क्रोध में क्या है कि उसमें हमारा कंट्रोल नहीं रहता, हमारे ऊपर, हमारी जुबान पर कंट्रोल नहीं रहता, हमारे बॉडी लैंग्वेज में कंट्रोल नहीं रहता, हमारे एक्शन रिएक्शन में कंट्रोल नहीं रहता, है ना। हम बोल क्या रहे हैं उस पर होश नहीं रहता, होश खो देना बराबर क्रोध। नापक खो देना, नापक खो देते हैं तो क्या करते हैं, हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल टूट जाएगा, या तो अपना सिर फोड़ेंगे या सामने वाले का सिर फोड़ेंगे, कुर्सी टेबल तोड़ेंगे। तो क्रोध का मतलब निकलेगा, या तो मुंह से निकलेगा, नाक से नाक, होश नहीं रहता, ऐसे खराब खराब शब्द। कहावत है ना, मुंह से निकल गया तीर, हिंदी में क्या बोलते हैं, मुंह से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता। वैसे ही शब्द ऐसे न बोलो जिस पे पछतावा हो, तो आपने ऐसा तीर निकाल दिया, ऐसा बोल दिया। तो कहने का मतलब कि इतने खराब शब्द निकल जाते हैं, गालियाँ निकल जाती है, उसके बारे में बुराई निकल जाती है, कुछ ब्लेम निकल जाता है। तो ये है क्रोध। जरूरी नहीं है मार पिटाई को ही क्रोध बोलेंगे,
क्रोध आप जुबान से गलत शब्द है। गंदा बोल सकते हो, और आप हाथ पैर तोड़ फोड़ करके भी कुछ कर सकते हो। आप अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकते हो, अपना ही हाथ काट सकते हो, अपना ही सिर दीवार में फोड़ सकते हो, या सामने वाले का कर सकते हो। ये भी कर सकते हो तो आप शब्दों से बहुत गंदा बोल सकते हो। तो यहाँ पर हम आवेश में रहते हैं, हम सामान्य नहीं रहते हैं। इसमें हमारा बॉडी लैंग्वेज पूरा चेंज हो जाता है। ये है क्रोध, है ना। और अगर आप क्रोध में हैं और उस समय आप किसी दूसरे आदमी को नहीं पता आप क्रोध में हो, और उसको आपसे काम था इमरजेंसी, और वो आपके पास आके बोलता है कि भाई आपसे जरूरी काम था, क्या हाल होगा उसका? उसको आप डांट देंगे। उसको भी आप डांटोगे, उस पर भी चमकाओगे, है ना। आपका अपना है तो उसको और ज़्यादा बोलोगे, बाहर का आदमी है तो भी उसको थोड़ा वॉल्यूम कम करके बोलोगे, लेकिन उसको बोलोगे। जोश नहीं रहता है ना। तो ध्यान दें, क्रोध एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है, ये मानसिक बीमारी है। इसको हम लोग सामान्य मानते हैं, लेकिन ये सामान्य चीज नहीं है, ये एक मानसिक बीमारी है ना? कई लोग बोलते हैं भाई उसने किया ही ऐसा कि मुझे इतना जोर से क्रोध करना पड़ा। क्या लगता है कि आप उसने कुछ किया है तो उसका ये क्रोध ही उसका जवाब था, इसलिए मैंने डांट लिखा है बाजू में, है ना। अब डांटना को देखते हैं, फिर दोनों को समझेंगे, है ना। डांटने में क्या फर्क है? डांटना मतलब एक सीमित दायरे में जो है क्रोध करना, क्रोध का ही वो रूप क्रोध है ही है। नहीं। मतलब थोड़ी सी मतलब कम जहरीला बाण है वो, एकदम ज़्यादा जहर नहीं है, लेकिन डांट जो कोई उसी के एक रूप है, डांट है कम हानिकारक है। क्रोध को उसके ऊपर निकाल रहे हैं, मतलब एक तरह से उसको बोल ही रहे हैं, कुछ उससे चर्चा कर रहे हैं। डांटना में क्या है? हमने आपको धीरे से बोला, आपको समझ में नहीं आया, हमने आपको 4 बार बोला, आपको समझ में नहीं आया, तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम तेज कर देते हैं, आवाज वॉल्यूम तेज कर देते हैं, थोड़ा जोर से बोलते हैं, वो है डांटना। क्यों तुमको समझ में नहीं आ रहा, मैं ये बोला था, अभी तक क्यों नहीं हुआ? वो वॉल्यूम तेज करके बोलते हैं। सामने वाले को हम हमेशा नॉर्मल बोलते थे, कर दे, ये ला लेना, वो ला लेना, यूँ कर लेना, वो कर लेना, वो सामान्य भाषा थी। लेकिन हमने देखा कि ये बात नहीं मान रहा है, ये कर नहीं रहा है, तो हमने थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दिए, जोर से फटकार दिए, हम जोर से डांट दिए, वो है डांटना। लेकिन उसमें हम नॉर्मल रहते हैं, उसमें हमारे शब्द पर नियंत्रण रहता है, हमारे शरीर भावभंगिमा में भी नियंत्रण रहता है, बॉडी लैंग्वेज में भी नियंत्रण रहता है, शब्दों पर भी नियंत्रण रहता है, विचार में भी नियंत्रण रहता है, होश रहता है मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई आएगा, किसी को मेरे से इमरजेंसी कोई काम है, तो वो जैसे ही आएगा कि भाई मुझे आपसे काम है, उसको नहीं मालूम कि आप डांट रहे हो इस बच्चे को या बड़े को, जो भी है ना। तो जैसे ही कोई आएगा ना, तो हम आराम से बात करेंगे, है भाई आ रहा हूँ मैं, है ना। वो थोड़ा ये कुछ गलती किया है ना, मैं इसको कुछ चमका के समझा के आ रहा हूँ, तुम थोड़ा मेरा वेट करो। उनके साथ एक आराम से अच्छे से बात करेंगे, है ना। और जैसे इसको डांटना हो जाएगा, हम उनसे हंस के बात करेंगे, और कैसे हो, अरे देखो ना, ऐसे ही चलते रहता है, बच्चे हैं या बड़े हैं या स्टाफ हैं, ये लोग कभी कभी चीज़ें गलती कर देते हैं, तो कभी कभी डांटना पड़ जाता है, नहीं तो नहीं समझते हैं लोग। हम बहुत हंस के बात कर रहे हैं दूसरे ही पल पे, तो डांटना में हम नॉर्मल रहते हैं, हम सहज रहते हैं, है ना। वहाँ पर हमको होश रहता है, हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम परेशान नहीं रहते उसमें, है ना। सामने वाला भी उतना डर नहीं जाता है, सामने वाले को बस ये रहता है कि मेरा ध्यान नहीं था, कि इतने जोर से डांट दिए तो अब ध्यान देना पड़ेगा, तो उसको फिर ध्यान देना पड़ता है कि नहीं, अब ये जो कह रहे हैं मैं 4 बार बोलने से नहीं किया, मुझे करना पड़ेगा। तो डांटना ठीक है, अगर कभी भी कोई व्यक्ति गलती कर रहा है, हमारी बात नहीं मान रहा है, और हमको लग रहा है कि इसको समझ में नहीं आ रहा, तो डांटना ठीक है, डांट सकते हैं। लेकिन क्रोध की स्थिति कैसी स्थिति रहती है, उसको थोड़ा हम देखते हैं, है ना। तो क्रोध क्या चीज़ है ना। अब आप ही लोग बताइए कि कई लोग जैसे बोलते हैं कि उसने गुस्सा दिलाया, इसलिए गुस्सा आ रहा है ना। जो क्रोध करने वाला जो पर्सन रहता है ना, जो क्रोध करने वाला जो इंसान है, वो क्रोध क्यों करता है, उसका क्रोध करने के पीछे कारण क्या रहता है ना। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, चलो, है ना, एक उदाहरण ले
आपसे कोई कम है, आप उसको 1 महीने से आप देख रहे हो कि ये आपकी बात नहीं मान रहा है, अवॉइड कर रहा है या भूल जा रहा है या आपको उतना सम्मान नहीं दे पा रहा है, तो आपकी बात नहीं मान रहा है, तो हम क्या सोचना शुरू कर देते हैं? हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ये जानबूझकर मेरी बात नहीं मान रहा। तो ध्यान देना, जो क्रोध करता है उसके विचार कैसे होते हैं। उनको गुस्सा इसलिए आया, क्रोध इसलिए आया क्योंकि वो सामने वाले को जो देख रहा है वो सोचना शुरू कर दिया कि ये जानबूझकर मेरी बात नहीं मान रहा, ये मान सकता था और ये मेरा सम्मान नहीं करता, मेरी बात का कोई वैल्यू नहीं है, मैं ये बेवकूफ़ की तरह चिल्लाया जा रहा हूँ, इसको तो कोई कदर ही नहीं है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। तो हमारे अंदर में ना अपने अहंकार को ठेस पहुँचती है। हम अपने उम्र, पद, धन के आधार पर बुरा मानना शुरू कर देते हैं कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे को कुछ समझता ही नहीं है, तो हमको अपमानजनक लगता है। हमको लगता है या तो ये बिगड़ गया है ना? तो हम या तो सामने वाले के बारे में पूरा निगेटिव सोचेंगे कि ये बिगड़ गया है, बदमाश हो गया है, बात नहीं मान रहा, सिर पे चढ़ गया है, कुछ भी सामने वाले के लिए, या अपने लिए भी सोचेंगे कि मेरा इज्जत नहीं करता, मेरी रेस्पेक्ट नहीं करता, मेरी बात नहीं मानता, मेरी कोई कदर नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो या तो हम अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे। तो ये हमारा ध्यान देना, हम कोई भी व्यवहार जब किसी से करते हैं ना, उसके पहले हमारे विचार, कल्पना में बहुत कुछ शुरू हो जाता है, अपने आप नहीं होता है। तो हमारे अंदर में पूरी नकारात्मकता का जाल बन जाता है, अपने लिए और सामने वाले के लिए। वो जानबूझकर कर रहा है या वो बिगड़ गया है या बदमाश हो गया है, कुछ भी, सामने वाले के बारे में नकारात्मकता और अपने बारे में भी कि ये मेरे को नहीं समझता है, मेरे को सम्मान नहीं करता है। तो ये बढ़ जाता है, तब फिर उनको गुस्सा आता है इसलिए कि यहाँ मेरा अपमान हो रहा है और ये मेरी बात नहीं मान रहा है, वो इतना बढ़ जाता है। तब उसको लगता है कि अब इनको अपना पावर दिखाना है ना? तो वो पावर ही दिखाना होता है, या तो हम उसको फिर इतना, हमारे कहने का मतलब कि हम किसी के ऊपर में तभी अटैक कर पाते हैं, चाहे वो बोल शब्द के रूप में हो, चाहे व्यवहार रूप में हो, वो तभी कर पाते हैं जब हमारे अंदर में ये फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन बढ़ जाता है हमारे अंदर कि हाँ ये मेरी इज्जत नहीं करता, ये मुझे नहीं समझता है, तो वो फिर किसी रिएक्शन के रूप में निकलता है। इसमें डाउट बढ़ जाता है, किसी के ऊपर डाउट करना, शक करना, शंका करना, ये बहुत बढ़ जाता है कि हाँ वो जानबूझकर कर रहा है, जानबूझकर के। तो ये हमारे अंदर में डिप्रेशन के रूप में, टेंशन के रूप में, परेशानी के रूप में, वो किसी बोली शब्द के रूप में ही बाहर निकलता है। ठीक, और सामने वाले को डांटना, मारना, घर से भगाना, निकालना, है ना, बहुत कुछ। देखो सजा देना भी क्रोध है। सजा देना का मतलब है ना, जैसे कई बार हम स्टूडेंट से बात करते हैं तो उनकी सजा यही रहती है कि तुम्हारा पॉकेट मनी बंद, तुम्हारा फीस देना बंद, तुम्हारा यहाँ जाना बंद, वहाँ ये करना बंद। तो वो जो सजा है किसी भी रूप में कि भाई आज से तुम्हारा ये बंद, तुमको ये नहीं मिलेगा, वो नहीं, तो ये सजा के रूप में भी क्रोध आता है या शब्द के रूप में भी आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो क्रोध करने वाला जो इंसान है, जो व्यक्ति है, वो उसका नियंत्रण खुद के विचारों पर नहीं रहता, उसके अंदर धैर्य नहीं रहता, उसके अंदर संयम नहीं रहता, उसके अंदर अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रहता। उनका अपने ही विचार और इच्छा, आशा जो भी है उस पर उनका नियंत्रण नहीं रहता है, पेशेंस नहीं रहता है, तो वो रिएक्शन फिर निकलता है किसी के रूप में। ये है क्रोध। और आप सभी ने सुना भी होगा, क्रोध की अधिकतम स्थिति क्या है? क्रोध की अधिकतम स्थिति में इंसान क्या करता है? आत्महत्या। सुना होगा, आत्महत्या। और कुछ भी कर सकता है। किसी को मार के क्या करता है? किसी को मार के, हाँ, किसी का मर्डर जो होता है ना, मुझे याद है अच्छे से 2004-5-6 के आसपास में ऐसे ही एक अवसर मिला था हमको, सेंट्रल जेल, महिला जेल, सेंट्रल जेल रायपुर, ऐसे ही मोटिवेशनल क्लास लेने के लिए हम लोग, जीवन विद्या शिविर लेने के लिए हम लोग गए थे। पूरा ग्रुप गया था, उसमें से मैं भी गई थी उसमें। तो जो महिला कैदी जो है उनको किसी को आजीवन कारावास है, किसी को 10 साल है, 5 साल है, वो जो भी है ना। हम लोग जब उससे चर्चा किए तो हमने जब पूछा उनसे कि जैसे मान लीजिए एक महिला थी, उन्होंने किसी का मर्डर करके वो आई थी,
ऐसा उनका केस बना था, है ना। तो हमने पूछा कि मारते समय अपने आपसे ये घटना कैसे हो गई, तो उन्होंने बताया कि बोले रोज झगड़ा, रोज परेशानी, रोज खिचखिच, सारी परेशानी हो, लगे कि ये इंसान ही ना रहे, फिर दिमाग में ये शुरू हो गया, रोज झगड़ा, रोज खिचखिच, तो लगे इसके सामने आते ही खिचखिच झगड़ा शुरू, तो दिमाग में धीरे धीरे ये आना शुरू हो गया कि ये इंसान ही मेरे दुख का कारण है, तो ये ही ना रहे, है ना। एक तो ये दिमाग में आ गया, है ना, आया बस था ये दिमाग में, लेकिन मर्डर कर देंगे ये दिमाग में नहीं था। फिर बोले एक दिन और झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ, कई बार झगड़ा ही होता था, मारपीट ही हो जाता था, बहुत झगड़ा हुआ, तो बोले इतना गुस्सा आया मेरे को, गुस्सा ही वर्ड यूज किया उसने, बोले इतना गुस्सा आया मेरे को, तो हमारी खूब लड़ाई हो रही थी, तो वहीं आसपास में पत्थर पड़ा था, ये पड़ा था, वो पड़ा था, तो हमने उसको मारा। तो बोले एक बार मारा, फिर हम वो गुस्से नहीं करवाया उसको, बोले हमने इतना गुस्से में उसको इतना मार दिए, है ना, कि अगला मर गया। फिर बोले मर जाने के बाद भी हमको होश नहीं था, बोले हमारा चेतन मन जो था वो होश में नहीं था, होश ही नहीं था कि कुछ हो गया, हमको होश ही नहीं था, है ना। जब सब लोग पकड़ के ले गए, पुलिस जब पकड़ के ले गई, हमको होश ही नहीं था। बहुत देर बाद, है ना, बहुत समय बाद हमको ये होश में आया कि अरे क्या हो गया, गुस्सा जब शांत हुआ तब ध्यान गया कि अरे क्या हो गया, तो समझ में आया कि अरे हमारे हाथों तो किसी का मर्डर हो गया, तो बोले हम खूब रोए, हे भगवान आपने ये क्या गुनाह हमसे करवा दिया, ये तो मैंने नहीं चाहा था कि वो मर जाए, है ना। तो कहने का मतलब मारते समय कोई इंसान होश में नहीं रहता है। ये क्रोध एक प्रकार का पागलपन है, और क्रोध जो है एक प्रकार का मानसिक बीमारी है। ये ऐसी बीमारी है कि आप किसी का झगड़े में गला पकड़ लिए हो और इतना झगड़ा में इतना परेशान हो कि आप होश ही नहीं, आप कब उसका गला दबा दिए, अब वो मर गया, तो आप नहीं चाह रहे वो मर जाए, लेकिन वो आपका जो एबनॉर्मलिटी है, आपकी जो मानसिक बीमारी है, आप उस बीमारी में किसी का इतना गला दबा देते हो या सिर तोड़ देते हो कि अगला मर जाता है, और फिर रोते भी हैं, पश्चाताप भी होता है तुरंत, अरे भगवान आपने मेरे से क्या गलती करवा दी, क्या हो गया मेरे से, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ क्रोध की अधिकतम स्थिति इतना खतरनाक चीज है, अगर हमने अपने क्रोध स्वभाव को ठीक नहीं किया तो ये वहीं रह जाएगा, है ना। तो कई लोग जो हैं ऐसे लोग, कई लोग अल्कोहल भी ज्यादा लेते हैं, नशा भी ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है रोज झगड़े, रोज खिचखिच, रोज मारा पीटी, है ना, तो उनको लगता है इससे कैसे निजात पाए, तो इसको भूलना चाहते हैं। भूलेंगे कैसे, वही पड़ोसी वही रिश्तेदार, कहाँ से भूलेंगे, उसी का चेहरा देखना है ना, तो वो परेशान होते हैं, उसको भूलने के लिए फिर नशा करते हैं, तो नशा करते हैं तो उतने देर होश नहीं रहता है, ये भी समाधान नहीं है, ये भी हल नहीं है उसका, है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि क्रोध जो है, जैसे मैंने कहा कि शरीर में अगर कोई बीमारी होती है तो हम दौड़ के डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही अगर हमको क्रोध नाम की बीमारी है जिसमें हमको होश नहीं रहता, और हम अपने आप को देखें कि मेरे द्वारा इतने बार मारा पीटी हुआ है, या मेरे द्वारा इतना खतरनाक घटना मेरे द्वारा हुआ है, तो अपने आप को समझें और अपने आप या तो किसी काउंसलर से मिले, साइकियाट्रिस्ट से मिले, या किसी डॉक्टर से मिले और बोले मेरा क्रोध पे काबू नहीं रहता है, मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे से मर्डर ना हो जाए। तो जैसे शरीर में पीड़ा होने पर, शरीर में बीमारी होने पर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही मन में ये बीमारी होने पर, ये मानसिक बीमारी है, सामान्य चीज नहीं है, ये मानसिक बीमारी है। लोग इसका इलाज नहीं कर पाते हैं तो वो फिर नशा में चले जाते हैं या उसकी आदत बना लेते हैं और अगला झेलते रहता है, और या पुलिस केस बनता है या जो भी होता है वो होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है। तो क्रोध एक प्रकार का पागलपन है, ये व्यक्ति के लिए हानिकारक है, उनके स्वभाव के लिए। कहीं ना कहीं ये मानवीय स्वभाव नहीं है, ये अमानवीय स्वभाव है, ये पशु प्रवृत्ति है, ये जानवरों का स्वभाव है। वहाँ पर उनके बीच में, जैसे मैंने कहा ना कि पड़ोसी का कुत्ता, छोटा सा कुत्ता आ गया और 4 बड़े बड़े डॉगी मिलके मार देते हैं, तो उनमें वो भाव नहीं रहता कि अरे यार छोटा बच्चा है छोड़ दे, वो भाव ही नहीं रहता। हम इंसान में भी वो भाव ही नहीं रहता है, गुस्से में होश ही नहीं रहता है और हम किसी को मार देते हैं, है ना। तो क्रोध के कई तरीके होते हैं, एक मारना पीटना, एक गाली देना, एक
बातचीत बंद कर देना भी क्रोध है। आप हमेशा के लिए उससे नफरत कर रहे हो, तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, तुम कौन और मैं कौन, है ना। ठीक है उन्होंने धोखा दिया, परेशान हो, बातचीत बंद, ठीक है, लेकिन आप उस नफरत को भी पाल के मत रखो। ठीक है, आपके उस पड़ोसी ने, रिश्तेदार ने या भाई ने, संबंधी ने आपको धोखा दे दिया, आपकी जमीन हड़प ली, आपका पैसा हड़प लिया, शरीर तो वही आपका, शरीर तो सलामत है, संपत्ति चली गई है, तो नफरत, नाराजगी ठीक है, बातचीत पर ठीक है, लेकिन नफरत न करें कि उसके सामने आते ही हमारा मन खराब हो जाए। उस घटना को भी भूलना है ना, नहीं तो उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है और वो सीख बच्चों को भी मिलती है, वो गलत सीखी है एक प्रकार से, है ना। इस तरह से हम देखें कि क्रोध जो है वो एक अमानवीय स्वभाव है, ये मानवीय स्वभाव नहीं है, ये मनुष्य का स्वभाव नहीं है, ये जानवरों का स्वभाव है, मानवीय स्वभाव नहीं है। तो इस तरह से अब इसी घटना को फिर से शुरू करते हैं कि जैसे अगर सामने वाला हमारी बात नहीं मान रहा है, हमारा अपना बच्चा है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा अपना कोई है, हम 1 महीने से देख रहे हैं हमारी बात नहीं मान रहा है, हमारा ईगो हर्ट हो रहा है, तो क्या करें उस कंडीशन में, है ना। सामने वाला अगर हमारी बात नहीं मान रहा है, चलो आप ही लोग बताइए, अपना ही घर का कोई है ना, जो भी रिश्ता है अपना उनसे, वो हमारी बात ही नहीं सुनता, तो इसलिए गुस्सा आता है। तो इसको ठीक कैसे करें बताओ, थोड़ा सोच के बताइए कि क्या करने से ठीक होगा, क्या करना चाहिए। भाई अब बात ही नहीं मान रहा है तो गुस्सा तो आ ही रहा है, तो क्या करें। इसलिए तुम नहीं सुनते हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, से बात करना पड़ेगा, आप चाहते क्या है, फिल्म चाहते क्या है, और उसका समाधान क्या हो सकता है, उसका व्यू समझना थोड़ा नरमी से पेश आना पड़ेगा ना, क्योंकि गुस्से से कुछ बोलने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उसको थोड़ा सा अपने व्यवहार को सॉफ्ट करके, थोड़ा सा उनकी मनपसंद चीज़ें करके, तो थोड़ा सा तब फिर समझ में आएगा। ऐसा लोहा गर्म से पिघलता है लेकिन इंसान जो है ठंडे से पिघलता है। लोहा गर्म से पिघलता है, इंसान प्यार से पिघलता है, स्नेह मैत्री से पिघलता है। सही है। सॉफ्टनेस तभी होगा कि गुस्से से बोलोगे तो सुनना है तो और भी नहीं सुनेगा। तो जिसको गुस्सा आ रहा है, जिसको क्रोध आ रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा रेड सिग्नल है, बहुत बड़ा अवसर है सामने वाले को समझने के लिए कि वो मेरी बात क्यों नहीं मान रहा, वो मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा, वो मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है, वो मेरी बेइज्जती क्यों कर रहा है, यहाँ से क्यों खड़ा हुआ, क्यों ऐसा कर रहा है। तो एक है या क्रोधित हो जाओ, संबंध खराब कर लो और बुरे बन जाओ, उससे कुछ होना गाना है नहीं, घर का माहौल ही खराब होगा, रिश्ते ही खराब होंगे, कुछ नहीं होने वाला। आप मारो, उसको मारो, कुछ भी कर लो, जेल जाओ, जो कई बार होता है ना, कुछ नहीं, क्या होगा, जेल चले जाएंगे, हाँ चले जाएंगे, वो आप में बोल तो रहे हो, सच में जेल जाके दिखाओ, तब लगेगा हम तो बदनामी हो गए। है ना, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। इस क्रोध से क्या करना है, इसका अच्छा रास्ता अपनाइए, है ना। आपके लिए अवसर है, आपको ही बदलना। हाँ, अपने लिए अवसर है कि सामने वाले से बात करो, सामने वाले से बात करना, सामने वाले से बात करना है, उसको टाइम देना है, उसको समझना है, उसको बोलना है। चलो अपन थोड़ी देर बैठते हैं, बात करते हैं, घर का रिश्ता है तो घूमने चलते हैं, है ना, थोड़ा बातचीत किए और फिर उसका विश्वास जीते कि उनको भरोसा है कि हाँ ये प्यार से बात करेगा, अच्छे से बात करेगा, क्योंकि मैं हमेशा चिड़चिड़ करता हूँ, थोड़ा मेरे से डरा हुआ है, तो हम थोड़ा उसको खिलाए पिलाए, घुमाए, बैठे और बात किए, हाँ कैसे हो, हालचाल पूछो, बच्चा है तो भी हालचाल पूछो, और कैसे हो, पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है, भाई बहन है तो भी पूछो, और काम में कैसे चल रहे हैं, ठीक है, हालचाल पूछे, उसके पर्सनल लाइफ को पूछे, मन कैसा है, सब ठीक है,
तो धीरे धीरे फिर पूछें और फिर अपनी बात शुरू करें। अच्छा, मैं उस दिन तुमको ये बोला था, तुमने क्यों नहीं किया, है ना? उस दिन ऐसा हुआ था, उस दिन वैसा हुआ था, तब मैंने बोला था, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया? हर चीज को धीरे धीरे पूछो, उसके जवाब को भी सुनो। वो भूल गए, अब उसके जवाब से आपको क्या मिलेगा? या तो वो भूल गया, या उसका ध्यान नहीं था, या उसका ध्यान कहीं और था, है ना? या वो खुद परेशान था, है ना? या उसके दिमाग में बात बैठ ही नहीं रही है। तो बात करेंगे तो समझ में आएगा कि ये तो टेंशन में है, ये तो खुद परेशान है, ये तो अपने स्वभाव से परेशान है, ये अपने व्यवहार से परेशान है, ये दूसरों से परेशान है। आपको समझ में आएगा बात करते करते कि ये दूसरी दुनिया में है, मैं कहाँ से क्या बोल रहा हूँ इसको। तो समझ में आएगा ये डिप्रेशन में, समझ में आएगा वो टेंशन में, समझ में आएगा उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, समझ में आएगा वो अपने स्कूल कॉलेज के बच्चों से परेशान है, समझ में आएगा कि जहाँ काम करता है वहाँ के लोगों से परेशान है, समझ में आएगा कि ये जो सोचता है वो कर नहीं पाता इसलिए परेशान है, वो जो सोचता है वो कर नहीं पा रहा है उसके लिए परेशान है। तो वो इतना डूबा हुआ है, तो आपको क्या समझ में आएगा? जो मैंने पहले बताया, पास्ट में जीना या भविष्य में जीना और वर्तमान का विरोध, वो तीनों उसमें है। आपको समझ में आएगा, अरे ये तो भूतकाल में जी रहा है, वो तो अभी तक उस बात को नहीं भूला है। आपको बात करेंगे समझ में आएगी, तो भविष्य में ही जी रहा है, अभी कर कुछ नहीं रहा है और दुनिया भर का डर रहा है भविष्य को लेकर के। तो समझ में आएगा उसकी गाड़ी वहां अटकी हुई है। तो कैसे आप उसको मारने, आप उसको अगर ये बात नहीं करते ना, तो आप मारने ही वाले थे, या उसको भगाने ही वाले थे, या उसको सजा ही देने वाले थे। आप किसको सजा देते? आप किसको मारने वाले थे? आप किसको डांटने वाले थे? किसको भगाने वाले थे? वो जो भी रिश्ता है, या कोई सजा देने वाले थे, किसको सजा देने वाले थे? वही ना, जो खुद अभी दिमाग से ठीक नहीं है। तो दया का पात्र हुआ वो। बात करोगे तो दया आएगी कि अरे तू गड़बड़ है, यहाँ मेरा अपना ही है, अब इसको काउंसलर की जरूरत है क्या? इसको समझाने की जरूरत है क्या? इसकी समस्या को ठीक करने की जरूरत है क्या? है ना? बात करेंगे तब समझ में आएगा। हम बात ही नहीं करते हैं, हम बस एक गैप बना लेते हैं। मैंने बोला नहीं माना, मैंने ये बोला ये नहीं माना, मेरी बात ही नहीं सुनता, मेरी बात ही नहीं मानता। बस हमने गुणा भाग कर लिया कि मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है, मेरी बात नहीं मानता, है ना? मैं बॉस हूँ, ये एम्प्लॉई है, या ये मैं ऊपर हूँ, ये नीचे। चाहे पद पे देखो, चाहे धन के देखो, चाहे आप रिश्तेदारी पे देखो कि वो छोटा है ना? आप उसको क्या क्या सजा देने वाले थे, क्या क्या करने वाले थे? आप अपना बेइज्जती महसूस कर रहे हो कि मेरी बात ही नहीं मान रहा। हम कौन सी दुनिया में चले गए? उधर वो क्या रहा है, वो कौन सी दुनिया में है? तो बात करना पड़ेगा। बात करेंगे तब अगले का स्वभाव समझ में आएगा, अगले में क्या कमी है समझ में आएगा, और उसको ठीक करने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो समझ में आएगा, नहीं चलो तुम योगा क्लास ज्वाइन कर लो, मेडिटेशन कर लो, नहीं तुम अच्छी ऐसी कुछ क्लासेस चलती है उसको सुन लो बैठ के, अच्छी वीडियो दिखा दिए, है ना? ज़्यादा ही खराब लगा तो चलो किसी काउंसलर के पास चलते हैं, अपने बस की बात है तो वो कर लिए। लग रहा है कुछ उसका चिंता फिकर मैं ठीक कर सकता हूँ, अरे चिंता मत कर, मैं हूँ ना, कुछ चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं, हमारा सपोर्ट ठीक कर सकता है, हमारे अच्छे पॉजिटिव वर्ड ठीक कर सकते हैं, मैं हूँ ना शब्द भी ठीक कर सकता है ना? तुम चिंता मत करो, तुम करो मैं साथ। तो कई चीजें हैं, हमको उसका सहयोगी बनने की जरूरत है, उनका शुभचिंतक बनने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है। उनको हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग एज के आधार पर दिमाग को गुणा भाग कर लेते हैं, इतना बड़ा है, इतनी अक्ल तो होनी चाहिए, ये गलती करते हैं हम। ये 20 साल का है या 50 साल का है ना, ये इतने साल का है तो इतनी तो अक्ल होगी ना। ये डिप्रेशन का कोई एज नहीं रहता, समस्या का कोई एज नहीं रहता कि इस एज में ही ये आएगा ये समस्या, ऐसा कुछ नहीं रहता। तो हम कई बार, है ना, पढ़ने में होशियार है या काम करने में होशियार है तो ये तो ठीक ही होगा, हम दिमाग से भी ठीक मान लेते हैं, लेकिन उनके अंदर की समस्या को हम नहीं जानते हैं। तो इसलिए अगर हमको लग रहा है हमारे घर परिवार में, अड़ोस पड़ोस में, आसपास में, कहीं पर भी, पड़ोसी का भी हो सकता है, पड़ोसी थोड़ा हमको लग रहा है कि ज़्यादा ही चिढ़ता है, ज़्यादा ही गड़बड़ी करता है, उधर की कचरा इधर डाल देता है, ये करता है, अपनी गाड़ी इधर, मैंने कुछ भी लगता है हम बहुत परेशान हैं, तो कभी उसके साथ भी बैठ लिया जाए, है ना? तो बैठने से समझ में आएगा ये आदमी तो हम डिप्रेशन वाला आदमी है, इसलिए कुकुर चिड़चिड़ कर रहा है, इसलिए परेशान हो रहा है ना? कई बार बच्चे, हॉस्टल के बच्चे चर्चा करते हैं तो किसी क्लासमेट से बहुत परेशान रहते हैं या रूममेट से परेशान रहते हैं, है ना? तो हम समझ जाते हैं कि वो इससे इसलिए परेशान है क्योंकि वो खुद परेशान है।
हम बोल रहे दया करो, समझो उसको, तुम उसके बारे में पता करो, तुमको पता लगेगा वो टेंशन में है, और फिर पता करके बताना मेरे को। तो कई बार ऐसा ही होता है कि हाँ मैडम पता किया तो समझ में आया वो इतने सब्जेक्ट में फेल है, पता किया तो समझ में आया उसके घर में बहुत समस्या है, पता किया तो समझ में आया उसको ये बीमारी है इसलिए परेशान है। कई बार लोग देखो बीमारी से भी परेशान रहते हैं। तो इस तरह से बात करने से सामने वाला समझ में आएगा। तो ये क्रोध जरूरत नहीं है, क्रोध की कहीं भी जरूरत नहीं है। जहां लग रहा है वहां डांट से भी काम चल सकता है। अब धीरे से बोले, जोर से बोल दिए, ठीक है, मान लीजिए आप डांट के काम चला रहे हो, अब 10 बार अब महीने भर से डांट ही रहे हो, मान लो, मैंने कहा अच्छी बात है डांटना, अब महीने भर से डांट ही रहे, वो सुधर ही नहीं रहा है, तब भी आप डांटना बंद करो। आपको लग रहा है आप डांट रहे हो, उसको लग रहा है ये क्रोधी है, तो आप डांटना भी बंद करो, आप प्यार से बैठो, उनसे मित्रता करो। अपने ही बच्चों से मित्रता करनी पड़ती है, तो बैठो, बात करो और उसको समझो, और समझेंगे तब जाकर के कुछ रास्ता निकलेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्रोध करना समाधान नहीं है, सामने वाले से बात करना पड़ेगा। तो कई बार क्रोध जो है वो किसी मान्यता वश भी आता है। क्या मान्यता रहती है? ये मान्यता रहती है कि मैं उससे बड़ा हूँ, है ना, ये मान्यता के कारण भी अहंकार आता है। तो उस मान्यताओं से भी हमको निकलना है। तो क्रोध क्यों आता है? एक हमारे अंदर में डर है, फ्रस्ट्रेशन है, हम अपने आप को हर्ट महसूस कर रहे हैं, दुख है, ये सब हमारे अंदर रहता है, तभी क्रोध आता है। हमारे अंदर में ये सब है, सारी निगेटिविटी हमारे अंदर है, तभी हमको क्रोध आता है ना। तो ये क्रोध जो है वो एक हमारे अंदर में कोई मान्यता है कि मैं बड़ा हूँ, उसके आधार पर ये पूरा क्रोध आता है। वैसे ही मेरे अंदर मान्यता है कि मैं बड़ा हूँ, तो मेरे अंदर विचार शुरू हो जाता है कि मेरे विचार कहते हैं कि ये मेरे से छोटा है, इसको मेरी बात माननी चाहिए, है ना, और ये मेरी बात नहीं मान रहा है, मेरी बेइज्जती हो रही है, ये मेरी मान्यता है, ये मेरे विचार बन रहा है, मेरा अपमान हो रहा है। वही फिर व्यवहार में आता है ना, और वही व्यवहार सामने वाले को मिलता है तो वो परेशान होता है। वही तो गुस्सा का कारण जो है वो कहीं ना कहीं हमारी मान्यताएं भी है। तो अगर हम इसको देखें क्रोध के कारण को, तो हम दूसरों को नहीं समझ पाते हैं। तो क्या क्या रहता है? गलत मूल्यांकन करते हैं, आप अपने आप को नहीं समझ पाए, आप दूसरों को नहीं समझ पाए, आपके समझ में कमी थी, खुद को नहीं समझ पाए, दूसरों को नहीं समझ पाए, आप ज्यादा सोच लिए, ओवर इवैल्यूएशन कर लिए, कम समझ लिए, जो मैंने कहा था अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन, और जांच पड़ताल किए तो हमको गलत मूल्यांकन निकला और अहंकार। तो क्रोध के कारण को अगर आप देखोगे ना, तो उसमें क्रोध के कारण में यही है कि समझ में कमी, खुद को नहीं समझ पाए, दूसरों को नहीं समझ पाए, ओवर इवैल्यूएशन, अंडर इवैल्यूएशन, अदरवाइज इवैल्यूएशन और अहंकार। तो दूसरों को नहीं समझ पाने के कारण, दूसरों को नहीं समझ पाए, गलत मूल्यांकन, शॉर्टकट, गलत मूल्यांकन, आप सामने वाले को नहीं समझ पाए, आप खुद को नहीं समझ पाए, आप सामने वाले से ज्यादा अपेक्षा कर लिए, आप सामने वाले के बारे में मान लिए कि वो मेरा सम्मान नहीं करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सब कारण से हमारे अंदर में अहंकार आता है कि मैं सही हूँ, वो गलत है। तो समाधान क्या है ना, यही हुआ, थॉट, फीलिंग, बिहेवियर, रिजल्ट। वो मेरे को नहीं समझता, मेरा सम्मान नहीं करता, विचार आया, नकारात्मक भाव आया, नकारात्मक व्यवहार और नकारात्मक रिजल्ट। नकारात्मक विचार, नकारात्मक व्यवहार और नकारात्मक रिजल्ट। तो मेरे अंदर नकारात्मक विचार आया कि ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है ना, इसको चिढ़ाने में मजा आ रहा है, मेरे को चिढ़ा रहा है, डरा रहा है, इसको मजा आ रहा है, ये मेरे अंदर विचार आया, फिर वैसा नकारात्मक मेरा व्यवहार हुआ और उसका रिजल्ट क्रोध के रूप में हमको दिखता है। समाधान क्या है इसको देखें, यही है, अगर ज्वालामुखी तो है जो फटता है ना, तो अंदर में सब तैयारी चल रही है, गलत मूल्यांकन, गलत इच्छा, गलत विचार, गलत व्यवहार और फिर रिजल्ट गुस्सा। ये गुस्सा वही है कि हमारे दिमाग के अंदर में सामने वाले को लेकर के नकारात्मकता भर जाती है। तो रिजल्ट, सॉल्यूशन क्या है? सही मूल्यांकन, सही सोचें, सही भाव, सकारात्मक भाव, सकारात्मक विचार, सकारात्मक व्यवहार, सकारात्मक रिजल्ट। 1 महीने से मैं डांट रहा हूँ, ये आदमी मेरी सुन नहीं रहा है, ठीक, तो मेरे अंदर क्या विचार आया, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इससे बात करना चाहिए, ये है सकारात्मक विचार, है ना।
गुस्सा नहीं करना है, अगले से बात करना है। तो सकारात्मक विचार आया, फिर हम सकारात्मक व्यवहार यानी उसके पास बैठे और कैसे हो, क्या हालचाल है, बात की और बेटा बढ़िया है, सब ठीक, दोस्त है तो फिर अब दोस्त है या रिश्तेदार है, घर का मेरा अपना है कोई, जो भी है, ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा है तो मैं बाप हूँ तो मेरी बात ही मानता रहेगा, या मैं माँ हूँ तो मेरी बात ही मानेगा। वो नहीं मान रहा है, नहीं सुन रहा है, वो सिर्फ उठा पटक कर रहा है, मेरे हमको तंग करके रखा है, घर वाले सब परेशान है उस बच्चे से, तो भी उससे दोस्ती करो, मैत्री करो, उसको पकड़ के बैठो, उससे बात करो। क्यों इतना चिंता करते हो? उसको चिंता मुक्त करो, उनको जिम्मेदारी मुक्त करो, उनको मोटिवेट करो, उनसे बात करो और उसके सहयोगी साथी बने, स्नेह प्रेम सहयोगी साथी बने और उनको समझें तो समझ में आएगा कि वो कहाँ पर उनका मन बीमार है, मुझे कहाँ उसको ठीक करने की ज़रूरत है। क्या वो मेरे प्यार से ठीक हो सकता है, क्या मेरे भरोसे से ठीक हो सकता है ना, या ज़्यादा ही स्थिति खराब है, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इसको किसी अच्छे चिकित्सक को मैं दिखाऊं, है ना, किसी अच्छे परामर्शदाता काउंसलर को दिखाऊं, या जो अच्छी बात करते हैं, जो अच्छा सोचते हैं अपने रिश्तेदार में, अपने जानकार में, उनके पास ले चले, शायद एक अच्छा समझाए उनको, है ना, उनके पास ले चले। तो ऐसा हमको उसकी मदद करनी है, ना कि क्रोध करना है। ये क्रोध देखो खुद के ऊपर भी रहता है और खुद के साथ भी यही करना है। खुद के साथ कैसे क्रोध? खुद के ऊपर क्रोध यही रहता है कि अपना हाथ काट लिए, ब्लेड से इधर ये काट लिए, वो काट लिए, पता नहीं क्या क्या करते हैं, अपने आप को नुकसान, सिर फोड़ दिए दीवार में, है ना, अपना मोबाइल तोड़ दिए, अपना गाड़ी जला दिए, अपना टीवी फोड़ दिए, अपना कुछ नुकसान पहुंचा दिए, अपने ऊपर क्रोध। तब भी हमको अपने आप पे दया करनी है, अपने आप को किसी के हवाले करना है, भाई मेरे को समझाओ, मैं इस बीमारी से परेशान हूँ, मेरे को बचा लो, मेरा स्वभाव ठीक नहीं है, मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा दूंगा, मैं किसी और को तो मार नहीं सकता, लेकिन शायद मुझे लग रहा है मैं मेरे को कुछ कर दूंगा। तो आप अपनी मदद भी करें, आप अपने आप को किसी अच्छे सोचने, अच्छे बोलने वाले के पास ले चलो, किसी डॉक्टर से मिलो, किसी काउंसलर से मिलो, किसी अच्छा परिवार में अपने से बड़े छोटे जो भी अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं, उनको बोलो भाई मेरे को थोड़ा समझाओ, मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करता हूँ। तो अपनी भी मदद खुद करें। मान लो अभी आप बाहर कुछ नहीं कर रहे हो, अपने अंदर ही नुकसान पहुंचा रहे हो, तब भी हम अपनी भी मदद खुद करें, है ना, तो खुद की भी मदद करें। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्रोध कब नहीं आएगा, हमको क्या करना है, जब भी गुस्सा आए तो वहां पे हमको, हमारे लिए रेड सिग्नल है कि हम बीमार है, मन बीमार है। बस गुस्सा आया तो हमारे लिए रेड सिग्नल है कि हमारा मन बीमार है, और इसको बढ़ने नहीं देना। बढ़ गया तो तुरंत सोचना शुरू कर दो कि मुझे इसको ठीक करना है, मुझे किससे मिलूं, है ना, किसी डॉक्टर से मिलो, काउंसलर से मिलो, किसी अच्छे बोलने वाले से मिलूं और इस समस्या से बाहर निकलूं, है ना। कैसे करें? सही मूल्यांकन, सही समझ, धैर्य, खुद को समझो, दूसरों को समझो, दूसरों की जगह पर खुद को रखें, धैर्य से बात करें, धैर्य से जिए, दूसरों को जानने का प्रयास करें, खुद को जानने का प्रयास करें, खुद को समझें, दूसरों को समझें। धैर्य सबसे बड़ा चाबी है इसका। धैर्य, धैर्य का मतलब किसको बोलते हैं? धैर्य, पेशेंस किसको बोलते हैं? सारा पर्यायवाची बता रहे हैं। समय तक आदमी किसी चीज की आशा में, चलो आदमी ठीक है, आजकल अच्छा हो जाएगा, एक लॉन्ग टाइम जर्नी का जो इंतजार करता है उसी को धैर्य बोलते हैं। धारण करना मैडम, सब्र को धारण करना, इंतजार करें, थोड़ा धैर्य रखें कि जैसे मान लो क्या होता है कि आज झगड़ा हुआ तो आज ही बात कर ले, आज ही सुलह कर ले, ऐसा नहीं। अभी 2 दिन थोड़ा दूर रहते हैं, उसको धैर्य भी बोल रहे हैं, 2 दिन बाद बात करेंगे अपन, शायद थोड़ा उसका दिमाग शांत हो जाए, थोड़ा हमारा दिमाग शांत हो जाए, फिर बात करेंगे। धैर्य, है ना, तुरंत सब कुछ नहीं होता है, तो हर चीज के लिए धैर्य चाहिए। उसके लिए तो एक समय गैप, लंबा गैप देना, उसको धैर्य बोल रहे हैं। मान लो मैंने कहा ना, जैसे उसने बताया कि रोज की किच, तो थोड़ा धैर्य ये बनाना था कि कुछ दिन हम बात ही ना करें, 1 महीना बात मत करो, 10 दिन बात मत करो, 1 हफ्ता बात मत करो, या 2 दिन बात मत करो, पर बात मत करो, अपने अंदर चिंतन मनन करो, तो धीरे धीरे वो चीजें ठीक हो। तो धैर्य का बहुत बड़ा रोल है, और ये धैर्य समझ से ही आएगा। अपने आप को समझो और रोको कि नहीं, थोड़ा समय पर भी छोड़ दो, है ना, और फिर 1-2 दिन बाद फिर इस पर विचार विमर्श करेंगे, फिर देखेंगे, तो उससे भी ये ठीक होता है ना। तो पेशेंस, धैर्य, ये सब की बात। और क्या क्या कर सकते हैं? अपने विचारों को रिफॉर्म करें, एक्सरसाइज करें, लोगों से बातचीत करें, मेडिटेशन करें,
ये क्षणिक राहत है, लेकिन इमरजेंसी में ये किया जा सकता है। क्षणिक राहत है लेकिन कर सकते हैं, है ना। आप योगा वॉकिंग करो या मेडिटेशन करो या किसी से बातचीत करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करो, ज़्यादा से लोगों से मिलो, है ना। अपना व्यवहार सबके साथ में कैसा है उसको चेक करो और फिर उसको ठीक करो। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे हमारा जो स्वभाव है उससे हम परिचित होंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्रोध जो है वो स्वयं पर भी आता है, दूसरों पर भी आता है। ये एक मानसिक बीमारी है। इसका अगर ये हमारे अंदर बढ़ गया है तो हमको मदद की ज़रूरत है, एक अच्छे एक्सपर्ट की ज़रूरत है जिससे हम उनसे मिलें, कंसल्ट करें और अपने स्वभाव से बाहर निकलें, है ना। और अगर हम इसको ठीक नहीं करेंगे तो हमारा ही नुकसान है या हमारे आसपास वालों का ही नुकसान है। या तो उसका हम कुछ कर देंगे या हम नहीं कुछ कर देंगे, यानी मतलब उसको निपटा देंगे या खुद को निपटा देंगे, कुछ तो करेंगे। इसलिए इसको लाइट में ना लिया जाए, इसको ठीक किया जाए। कई लोग इसको ठीक नहीं कर पाते हैं तो नशा की ओर जाते हैं, वो भी समाधान नहीं है ना। वो बिल्कुल समाधान नहीं है। वो एक प्रकार का कहना चाहिए कि अपने ही शरीर के साथ अन्याय है। मैडम हेयर केयर आप धीरज का जो उदाहरण है वो हमारे कॉलेज में दिए मैडम, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट वाले 15 साल लोग कितने सालों से काम किए हैं, तो धीरे धीरे तो रखे हैं बेटा फ्यूचर में। तो आज तक से पॉजिटिव